सतगुरु की साची निवाची प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें ये निरंकार के दर्शन भी हुए हैं और ये मानव जीवन जीने का ढंग भी सतगुरु ने सिखाया है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर अपने विचारों में फरमाते, उगा हो सो काटिए, फूला सो कुमलाए, जो बना सो गिर पड़े, जो आया सो जाए। कि जो बोया जाता है उसे एक दिन काटा जाता है, जो खिलता है वो एक दिन मुरझाता भी है, जो बनाई जाती है कोई भी चीज वो एक दिन गिरती भी है। वो जब एकदम कहते हैं कि जो चीज बनती है, जैसे मकान है, ये बनते हैं जब काफी पुराने हो जाते हैं तो ये गिर भी जाते हैं, इन्हें फिर दोबारा बनाया जाता है। इसी तरह कहते हैं जो इस संसार में जन्म लेता है उसे एक दिन मरना भी होता है। लेकिन सतगुरु ने जीते जी इस दर पर हमें जोड़ा है, इस निरंकार के दर्शन कराए हैं, इस अविनाशी प्रभु के दर्शन कराए हैं, जो अजर अमर अविनाशी है, जो घटता बढ़ता नहीं है, जिसका कोई आर नहीं पार नहीं, जो हमेशा हमारे अंग संग है। इस तरह हमें इस निरंकार के दर्शन कराकर हमें सतगुरु सच्चे पातशाह ने मुक्ति का रास्ता दिखाया है, मुक्त होने का तरीका बताया है। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी शेयर करने जा रही है। इसमें भी हमें यही समझाया गया है कि जो भी हम सतगुरु के प्रवचन सुनते हैं, संतों महात्माओं के प्रवचन सुनते हैं, उनको हम जीवन में लाएं। कहते हैं कि भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा सभी को सहनशील क्षमाशील होना चाहिए। गुस्सा ऐसी आग है जिसमें गुस्सा करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। कहते हैं सभा में सभी शांति से महात्मा बुद्ध की, भगवान बुद्ध की बातें सुन रहे थे, वाणी सुन रहे थे, प्रवचन सुन रहे थे। लेकिन वहां एक क्रोधी व्यक्ति भी बैठा हुआ था, जिसे ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। वह कुछ देर तो सब कुछ सुनता रहा, फिर अचानक ही गुस्से में आकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। कड़वे वचन सुनकर भी भगवान बुद्ध शांत रहे। यह देखकर व्यक्ति और ज्यादा गुस्से में आ गया और वह भगवान बुद्ध को भला बुरा कहता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण बहुत पछतावा हुआ। वह महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध को ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा, पर भगवान बुद्ध कहाँ मिलते। वह तो शिष्यों के साथ किसी और गांव में चले गए थे। आखिरकार जहाँ भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, वह व्यक्ति उन्हें ढूंढता हुआ वहीं पर ही पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए। भगवान बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों माफी मांग रहे हो। उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, पीता हुआ कल तो मैं वही छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो तुम निर्मल हो चुके हो।
तुम स्वच्छ हो चुके हो। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो, आज में जीवन जीना सीखो। व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध, गुस्से का गुस्सा त्यागने का संकल्प लिया। उस दिन से उस व्यक्ति के जीवन में प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। साथ संगत जी, जब तक हम वचनों को सुनकर अपने कर्म रूप में नहीं लाएंगे, तब तक हमारे जीवन का सुधार नहीं हो सकता। हम अपने आप को सुधार नहीं सकते हैं। हमें तो संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा समझाते हैं कि कर्म जिसका बोलता है, सच्चा वो प्रचारक है। जो स्वयं को ही सुधारे, सच्चा वो सुधारक है। कि हमने अपना सुधार करना है, हमने दूसरों की तरफ नहीं देखना है। जिस तरह सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने एक बार अपने प्रवचनों द्वारा समझाया, कहने लगे, काफी समय पहले एक कहानी सुनने को मिली थी कि एक टीचर क्लास में एक सफेद कपड़ा लेकर आता है और उसे खोलकर बच्चों को दिखाता है। उस कपड़े पर एक छोटा सा ब्लैक डॉट होता है। वह बच्चों को उस कपड़े पर एक ऐसे लिखने को कहता है। कुछ दिन बाद उसके मूल्यांकन पर चर्चा के लिए टीचर बच्चों को बुलाता है और उनसे कहता है कि इतने बड़े सफेद कपड़े पर आपको कुछ और नजर नहीं आया, सिर्फ एक छोटा सा डॉट, ब्लैक डॉट ही नजर आया। क्योंकि मोस्टली बच्चों ने ऐसे ब्लैक डॉट पर ही लिखे थे और सफेद कपड़े के ऊपर तो थोड़ी सी लाइनें ही लिखकर टीचर को दे दिया था। कहीं पर तो बच्चों ने पूरे का पूरा ऐसे ही उस ब्लैक डॉट पर लिख दिया था। आज के इंसान की भी कुछ ऐसी ही आदत बन गई है। वह हमेशा गलतियां ढूंढने को तैयार रहता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को अगर वह जानता है तो यह भी कहता है कि वह एक बहुत अच्छा इंसान है, पर अगर उसमें भी कोई गलत बात नजर आती है तो उसके ऊपर चर्चा करना शुरू कर देता है। हालांकि मिशन की तो यही शिक्षाएं हैं कि हमने सबसे गुण ही ग्रहण करने हैं। फिर भी इंसान अपनी बुराइयां तो देखता नहीं। सब यही कहते हैं कि जमाना खराब है। साथ संगत जी, बाबा जी से भी आप सबने एक वो उदाहरण भी सुना कि अगर नाली में कोई सोने की चीज पड़ी होती है तो आसपास चाहे जितनी भी गंदगी हो, उसकी परवाह किए बिना उस चीज को उठा लेते हैं। क्योंकि सोने की कीमत सब जानते हैं। सोने की कीमत तो फिर भी कम ज्यादा होती रहती है, पर ये जो मानवीय मूल्य है ये तो अनमोल है। इनकी कीमत हम कभी नहीं डाल सकते। जहाँ हो, जैसे हो, जिसके अंदर भी हमें ये गुण नजर आए, उनकी गलतियां ना देखें, बल्कि उनसे ये गुण ग्रहण करें और अपने जीवन में डालें। फिर माता सतगुरु माता सुविंदर जी ने कहा कि सात संगत जी, संगत में आपने महापुरुषों से एक वो उदाहरण भी सुना कि एक टीचर बच्चे को पहाड़ा सुनाने को कहता है। तो वो बच्चा, यानी कि टेबल टेबल सुनाने को कहता है, तो वो बच्चा पहले 2 3 का टेबल तो ठीक बोल देता है, पर उसके बाद वो ट्यून कहते हैं कि पहले तो वो जो स्टूडेंट होता है, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ तक तो वो ठीक बोल देता है। पर उसके बाद वो ट्यून बोलना शुरू कर देता है। तो टीचर कहता है कि ये क्या
ट्यून गा रहे हो तुम। वो बच्चा कहता है मैं टेबल तो भूल गया, मुझे बस ट्यून याद रह गई। कहीं ऐसे ही हमारे साथ भी तो नहीं हो रहा कि वननेस, कंपैशन, पीस के सिर्फ हमको स्पेलिंग ही याद है और हम इन्हें अपने कर्मों में लाना भूल गए हैं। लोगों के आगे तो हम इन्हें सुना आते हैं वाह वाह कमाने के लिए, पर इन सबको हमने अपने जीवन में भी ढालना है। जो भी महापुरुष इनको जीवन में ढाल लेते हैं उनका जीवन एक रोशन मीनार होता है। सबको बाबा जी के जीवन से, सबको उनके जीवन से सीख मिलती है। संतों महापुरुषों के जीवन से, सतगुरु के जीवन से, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जो भी समझा कर गए, तो यहाँ पर सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज ने समझाया कि सबको उनको जीवन से सीख मिलती है। इस तरह कहते हैं कि निरंकार से यही अरदास है कि एक एक संत जो इस जगह बैठा है, बल्कि इस जगह ही नहीं, इस मिशन का एक एक संत मिशन की शिक्षाओं को ग्रहण करे और अपने आप में एक चलता फिरता मिशन बन जाए, जिसे बोलों की कम जरूरत पड़े और हमें देखकर सब कहें कि इनके जीवन हमारे जीवन से कितने अलग हैं, इनके मिशन की शिक्षाएं कैसी है। बाबा जी ने इन्हें कितनी अच्छी शिक्षाएं दी हैं, जिन्हें ये अपने जीवन में ढाल कर आगे बढ़ रहे हैं। दातार कृपा करे, जो भी संत इस बेरंगे के रंग के साथ जुड़ता है वह पूरी कोशिश करता है कि जैसा हमारा जीवन खुशहाल हुआ है, हम औरों को भी इस रंग के साथ जोड़कर उनका जीवन खुशहाल कर पाए। ऐसे संत महापुरुषों के लिए तो हर रोज ही होली है, क्योंकि उनका अपना जीवन भी होली होता है, पवित्र होता है। वो होली इंग्लिश वाली HOLI होली होती है, लेकिन ये जो जीवन की होली है ये HOLY वाली होती है, पवित्र होती है। निरंकार कृपा करे अंत श्वास तक इस बेरंगे के साथ जुड़कर सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए ये जीवन बीते। साथ संगत जी, दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, मिस्टेक्स हुई होंगी, उनके लिए आप जी क्षमा कर देना, आगे के लिए सुमत बख्शना। और यही सतगुरु के चरणों में अरदास है। बोला दे नक्शियां ते अमला दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरदे डरदे। सतगुरु ऐसी बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। सबके भले की कामना करते हुए दासी सिमरन भी करवाएगी और सभी के लिए यही सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में अरदास करेगी। वक़्त के सतगुरु के चरणों में अरदास करती है कि सच्चे बादशाह सभी को हर प्रकार के सुख देते हुए सेवा, सिमरन, सत्संग के साथ जोड़ के रखना। संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह जी फरमाते हैं, रहबर मेरा पारस बैठा, बाणी ता कसवट्टी है, सतगुर मेरा ज्ञान देवता, ज्ञान ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੱਟੀ ਏ। ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਏ ਖੱਟੀ ਏ, ਇਸ ਹਿਲ ਦਾ ਹੈ ਰਸ ਅਨੋਖਾ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਚੱਟੀ ਏ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਖਜ਼ਾਨਾ, बाकी सब कुछ मट्टिए। कहे अवतार जब सतगुर मिलता, अखों खुलदी पट्टिए। सतगुर की कृपा के बिना इस ब्रह्म ज्ञान को जाना नहीं जा सकता है। सतगुरु की कृपा से ही, सतगुरु की शरण में आने से ही इस परम पिता निरंकार के दर्शन होते हैं। हर पल सतगुरु से जुड़े रहें और सभी के लिए यही अरदास करें, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ,
मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।